गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 11 कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति पढ़ेंगे हम। वैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आपको जेनेटिक्स कराऊंगी पहले, पर ये छोटा सा चैप्टर है, हम इसे फिनिश कर देते हैं तो फिर हमें जनन और पढ़ाना है। जनन के बाद फिर हम जेनेटिक्स शुरू करेंगे, क्योंकि जनन जरूरी है उससे पहले। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, और इसमें 3 टॉपिक थे सिलेबस में। एक तो कार्य, दूसरा शक्ति, और तीसरा टॉपिक था विद्युत शक्ति। ये 3 टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर है। इन 3 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ऊर्जा लेसन में तो लिखा हुआ है, लेसन का नाम है, नाम हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऊर्जा हमें यहां नहीं पढ़नी है, ऊर्जा की कोई डिटेल नहीं करनी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कार्य। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा बच्चों कार्य। कार्य की परिभाषा देखें तो बल तथा विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। कार्य अदिश राशि है, कार्य का मात्रक है जूल। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल। अगर फॉर्मूला रूप में लिखें इसे तो कार्य को वर्क, इंग्लिश में वर्क कहा जाता है, तो हम शो करेंगे W, यानी कि वर्क। वर्क बराबर क्या होगा? बल। बल को हम किससे शो करते हैं? F से, और विस्थापन को S से। तो कार्य बराबर क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो कार्य को W से, बल को F से और विस्थापन को S से शो करेंगे, और मात्रक है कार्य का जूल। बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसको एक एक कर दें। 1 न्यूटन बल हो, 1 मीटर विस्थापन हो, तो कार्य कितना होगा? 1 जूल। इसे नोट कीजिए। तो हम 1 जूल की परिभाषा लिख सकते हैं। 1 जूल, 1 जूल क्या है? 1 न्यूटन बल लगाने पर एक मीटर विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। बल कितना हो? 1 न्यूटन। विस्थापन कितना हो? 1 मीटर। तो 1 न्यूटन बल लगाने पे 1 मीटर विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। बल तथा विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। W बराबर Fs, मात्रक जूल। नेक्स्ट देखिए बच्चों,
यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो कार्य W बराबर होगा Fs। देखिए बच्चों, ये कोई वस्तु है और इस पर हम बल लगा रहे हैं। इधर इस साइड में कितना बल लगा रहे हैं? F। और यह वस्तु विस्थापित हो जाती है अपनी जगह से। कितना विस्थापन हो जाता है? S। विस्थापन किस दिशा में है? इधर। बल भी किस दिशा में है? इधर। दोनों की दिशा जब सेम होती है, समान होती है, तो किया गया कार्य W बराबर होता है Fs। यदि बल और विस्थापन अलग दिशा में हो, अलग दिशा में हो, तो किया गया कार्य विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा में बल के घटक विस्थापन की दिशा में बल के घटक तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। यहां पर बच्चों दिशा अलग अलग हो तो एक नया पॉइंट आया है, विस्थापन की दिशा में बल का घटक। यहां बल का घटक लिया जाएगा, कहां पर? विस्थापन की दिशा में। तो विस्थापन की दिशा में बल के घटक तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूं। एक ही दिशा में हो, जैसा कि ऊपर डायग्राम में बताया है, तब तो कार्य ये होगा। लेकिन अलग दिशा हो तो कैसे, क्या आएगा कार्य का मान, वो बताते हैं हम अभी आपको। नोट कर लीजिए एक बार। देखिए बच्चों, ये मान लीजिए कोई बड़ा सा बॉक्स है, बहुत बड़ा, आपकी हाइट से भी बड़ा। चाहे ये गत्ते का बॉक्स लगा लीजिए। आप यहां खड़े हुए हैं, आप इधर खड़े हुए हैं, ठीक है, और ये एक गत्ते का बड़ा बॉक्स है। अब आपको इस पे धक्का लगाना है। आप धक्का लगा रहे हैं तो आपके बल की दिशा कैसे है? ये ऐसे। और गत्ता विस्थापित हो रहा है इधर। बॉक्स जो विस्थापित हो गया वो इधर हो गया। एस क्या हो गया? विस्थापन। और यहां पर ये आपने क्या लगाया है? बल। अब अगर हम इसे देखें तो देखिए, पहले वस्तु कहां थी? यहां। बाद में वस्तु कहां आ गई? इधर। विस्थापन किधर हो गया? इधर। विस्थापन की दिशा ये है बच्चों।
एस, और आपने बल किधर लगाया है, ऐसे। तो यहां पर अगर हम देखें तो विस्थापन की दिशा में ये बल का घटक हो गया। कौन सा घटक हो गया, ये विस्थापन और बल दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ थीटा कोण बना रहे हैं। कितना कोण बना रहे हैं, थीटा। तो अब देखिए बच्चों, अगर आप एक त्रिभुज को देखते हैं, ये त्रिभुज है, इसमें ये क्या होता है, लंब, ये क्या होता है, आधार, और ये क्या है बच्चों, कर्ण। ट्रिग्नोमेट्री में आपने मैथ्स के अंदर ये देखा होगा, त्रिभुज में जो 90 डिग्री पे भुजा होती है वो क्या होती है, लंब, जिस पे कोण बनता है वो होता है आधार, और लंब और आधार के सामने की भुजा होती है आपके कर्ण। ये आपके कोण बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें बच्चों, तो ये है आपका विस्थापन और ये है बल का घटक। घटक को हम अभी लिखेंगे। घटक होते हैं कोण के रूप में। बल तो है हमारा F, लेकिन घटक किसके रूप में होंगे, कोण के रूप में। तो ये कोण बन रहा है थीटा। अब थीटा कोण बन रहा है तो इसमें क्या क्या काम में आ रहा है बच्चों, देखिए आधार काम में आ रहा है, और क्या काम आ रहा है, कर्ण। आधार और कर्ण काम में आ रहा है। और आधार अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाल बटे के अग्रवाल पढ़ा है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये पढ़ा होगा। तो यहां पर आपने शॉर्टकट में देखा होगा, इसको आप क्या मानते हो, साइन थीटा। ये क्या था आपका, कोस थीटा। ये क्या था, टेन थीटा। यहां पर आप क्या देख रहे हो बच्चों, इसमें क्या क्या नजर आ रहा है आपको, आधार, और क्या नजर आ रहा है, कर्ण और थीटा। तो अगर हम रिलेशन निकालें तो आधार और कर्ण आपको किस में दिखाई दे रहा है, कौन से ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में दिखाई दे रहा है, कोस थीटा में। तो यहां पर जो घटक यूज होगा, काम में आएगा बल का, वह घटक होगा कोस थीटा वाला। तो हम इस घटक को लिखेंगे एफ कोस थीटा। क्या लिखेंगे बच्चों, एफ कोस थीटा। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर बल और विस्थापन की दिशा, ये तो बल की दिशा हो गई, ये विस्थापन की दिशा हो गई, दोनों की दिशा अलग अलग है क्योंकि इनके बीच में क्या बन रहा है, कोण। तो बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो तो कार्य विस्थापन और बल के घटक, जो कि विस्थापन की दिशा में है बल का घटक, उसके क्या होता है, गुणनफल के बराबर। तो हम यहां पर W कार्य क्या लिखेंगे, विस्थापन कितना है हमारा S, बल कितना है हमारा कोस थीटा। तो हम लिखेंगे F कोस थीटा इंटू S। जब दिशा विपरीत होती है तो बल का घटक लिया जाता है और वो हमारा होगा W बराबर F कोस थीटा इंटू S। और हम इसको मिलाकर इस तरीके से लिख देते हैं F S और कोस थीटा। ये कोस थीटा S के साथ नहीं है, ये कोस थीटा है बल का घटक। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, W बराबर F S कोस थीटा। कब, जब बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग होगी। आप इसको अपनी कॉपी में याद करने के हिसाब से बना लीजिए। और मेन फॉर्मूला तो हमारा ये आएगा कि जब बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग होती है तो कार्य का मान ये होता है। नोट कर लीजिए। ये वाली चीजें तो सिर्फ आप समझने के लिए, याद करने के लिए, वैसे ही देखने के लिए लिखिए। बाकी मेन फॉर्मूला हमारा ये है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि कैसे बल का घटक आया है और कोस थीटा ही क्यों आया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा।
तो अभी हमने लास्ट टॉपिक लिखा था, क्या लिखा था बच्चों, कि जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा अलग है तो किया गया कार्य बल का घटक क्या है, F cos थीटा, और विस्थापन इनके गुणनफल के बराबर होता है, दोनों का गुणनफल के बराबर। और इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं F S cos थीटा। अब देखिए बच्चों, अगर कोई वस्तु है, ये विस्थापन हो रहा है इधर और बल भी इसी दिशा में लग रहा है, बल भी किधर लग रहा है, इसी दिशा में। तो इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ये तो विस्थापन है और बल भी इसी दिशा में लग रहा है, दोनों की दिशा एक जैसी है, ये बल का घटक है, दोनों की दिशा कैसी है, एक समान। तो आप यहां पर क्या देखते हैं, जब एक समान दिशा है दोनों की, तो दोनों की दिशा एक समान है, तो थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री। कितना हो गया बच्चों, 0 डिग्री। तो अब हम केस बना के चलते हैं, हमारा केस है फर्स्ट। क्या है केस फर्स्ट, जब F व S बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे क्या आएगा W का मान। तो जब एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर आ रहा है 0 डिग्री। कोस थीटा की जगह क्या लिखें, 0, कोस 0 डिग्री। और कोस 0 का मान कितना होता है बच्चों, याद है आपको, 1। कितना होता है कोस 0 का मान, 1। तो हम यहां पर अब देखते हैं इस फॉर्मूले में W बराबर F S cos 0, और cos 0 का मान कितना बता रहे हैं, 1। तो W बराबर हमारा क्या आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो FS, जो कि शुरू में हम बता रहे हैं कि बल और विस्थापन की दिशा अगर एक ही है तो W कितना आएगा, FS के बराबर, और यह W होगा मैक्सिमम, अधिकतम कार्य होगा ये। और अधिकतम कार्य कितने के बराबर होगा, FS के बराबर। और FS के बराबर कब आएगा W, जब कोस का मान कितना होता है, 0 डिग्री, और कोस 0 का मान कितना होता है बच्चों, 1। नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। अभी हम कार्य पढ़ रहे थे और थीटा की वैल्यू के हिसाब से हम कार्य का मान बता रहे थे। तो जब थीटा की वैल्यू 0 हो, यानी कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, तो कोस 0 का मान होगा 1, और कोस 0 का मान 1 है तो कार्य W बराबर होगा आपके FS। ये अधिकतम कार्य होगा आपका, W मैक्सिमम होगा, और किसके बराबर होगा, FS। ये हमारा फर्स्ट केस था बच्चों। अब हम सेकंड केस बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे। केस सेकंड देखिए बच्चों, आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे गाड़ी कोई सी भी हो, कार हो, स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो। जब आप गाड़ी चलाते हैं
तो आपकी गाड़ी इस साइड में विस्थापित होती है, विस्थापन इधर होता है। विस्थापन किधर हो रहा है? इधर। अब चलती हुई गाड़ी को आपको रोकना है, तो रोकने के लिए आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे, और ब्रेक लगाने के लिए अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में क्या लगाना पड़ेगा? बल। तो गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में क्या लगाते हैं? बल। तो यहां पर हम क्या देखते हैं बच्चों की, विस्थापन तो हो रहा है इधर और बल लग रहा है इधर। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों की, ये जो एंगल है किसके बीच में? बल और विस्थापन के बीच में। ये एंगल कितना आ रहा है? अगर आप देखते हैं दोनों विपरीत दिशा में है, तो बल कितना है? इधर, और विस्थापन किधर है? इधर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 180 डिग्री। केस सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो थीटा कितना आएगा? 180 डिग्री। तो अब हम W लिखते हैं, W बराबर F इंटू S इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। अब बच्चों आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कोस 180, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? -1। कितनी होती है? -1। तो अब हम यहां पर कोस 180 की वैल्यू रखेंगे Fs, और कितनी है इसकी वैल्यू? -1। मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? -F इंटू S। तो W हमारा आ गया -F इंटू S। ये माइनस में आ रहा है, ये कार्य की न्यूनतम वैल्यू होगी, तो इसको लिखेंगे W मिनिमम, न्यूनतम कार्य कितना होगा? Fs के बराबर -Fs। अधिकतम कार्य तो कितना था? +Fs, और मिनिमम कार्य कितना होगा? -Fs। नोट कीजिए बच्चों इसे। तो ये हमारा केस सेकंड डिस्कस किया हमने। अब हम केस थर्ड डिस्कस करते हैं बच्चों। केस थर्ड जब है कि विस्थापन तो इधर हो रहा हो और बल इधर लग रहा हो, या तो इधर लग रहा हो नीचे की तरफ, या फिर बल कहां लगे? ऊपर की तरफ। तो ये तो विस्थापन है और ये बल है, और ये है आपके थीटा। और यहां पर थीटा आप कितना देख रहे हैं? देखिए जरा, कितना नजर आ रहा है? 90 डिग्री। तीसरी कंडीशन ये हो कि विस्थापन की दिशा और बल की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तो अब हम थीटा बता रहे हैं कितना हो जाता है? लंबवत है तो 90 डिग्री, और कोस की थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0। कितनी होती है? मैथ्स में पढ़ी है आपने, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब देखिए बच्चों, हमारा W था Fs कोस थीटा, यहां पर हम थीटा की वैल्यू कितनी रख रहे हैं? कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। और जब 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो कितना आ जाता है? 0। तो W की वैल्यू कितनी आ गई है? 0। तो जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होता है। ये हमारा केस थर्ड था, नोट कर लीजिए आप। तो हमारा कार्य टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हमने बताई थी परिभाषा, सूत्र, मात्रक और विभिन्न केसेस बताए थे जब घटक कितना हो? 0 डिग्री हो,
90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो। तो इसके लिए हमने विभिन्न कंडीशंस रखी हैं, ये आपको बताया है। तो कार्य हमने पढ़ लिया। ऊर्जा हमें नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे शक्ति। आपकी शक्ति कितनी है, आप कितना दौड़ सकते हैं, कितना चल सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, ये आपकी शक्ति है, आपकी स्टेमिना है, आपकी पावर है। तो शक्ति और शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? पावर। तो शक्ति को किससे लिखेंगे? P से। और शक्ति क्या है? आपकी कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कि कितने समय में आप कितना काम कर सकते हो। तो हम लिखेंगे कार्य करने की दर। दर का मतलब समय के साथ कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो शक्ति बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? शक्ति बराबर आएगा कार्य, और जब दर के रूप में आ जाता है तो मैंने आपको पहले भी बताया, हम समय से भाग लगा देंगे। यहां पर अगर शक्ति को P से लिख रहे हैं तो कार्य W से लिखा जाता है और समय T से। तो P बराबर क्या आ गया आपके? W/T। अगर शक्ति का मात्रक देखें, शक्ति का मात्रक, तो क्या आएगा बच्चों? कार्य का मात्रक क्या है? जूल। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। जूल प्रति सेकंड। और ये किसके बराबर कहलाता है? शक्ति का मात्रक वॉट। तो शक्ति का मात्रक वॉट होता है, और वॉट बराबर क्या है? जूल प्रति सेकंड। अगर 1 जूल कार्य 1 सेकंड तक किया जाए तो शक्ति होगी 1 वॉट। कितनी होगी बच्चों? 1 वॉट। अब देखिए बच्चों, P बराबर होता है W/T। W को हम अभी निकाला था, क्या था? Fs अपॉन क्या लिख दें? T। P बराबर क्या था हमारा? W/T, और W ये हमारा कार्य है, इसको हम किससे लिखें? Fs से। तो हमारा क्या आ गया? Fs/T। मैंने दोनों के नीचे ही T है, लेकिन मैंने S के नीचे T करके शो किया है, जिससे आपको पता चले कि विस्थापन अपॉन समय होता है वेग। तो यहां पर कितना आ गया? F/V, और V क्या है आपका? वेग। तो P बराबर F/V। और आप जानते हैं बल, बल क्या होता है? M/A, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो F की जगह हमने क्या लिख दिया? त्वरण, MA/V। तो हमारी शक्ति आ गई है P बराबर MAV। ये मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मूला लिख के दिखाया है शक्ति के लिए। ये शक्ति के लिए फॉर्मूला 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 इसलिए लिखकर दिखाए हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल हो और इसमें विभिन्न मान दे रखे हो, किसी में तो विस्थापन, समय और बल दे तो आप इससे करोगे, किसी में कार्य और समय दे तो आप इससे करोगे, किसी में बल और वेग दे दे तो आप इस सूत्र से शक्ति निकालोगे, और किसी में द्रव्यमान, त्वरण और वेग दे दे तो आप इस सूत्र से शक्ति निकालोगे। तो ये शक्ति के डिफरेंट फॉर्मूले बताए मैंने आपको, जिनसे कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू दी जाए। तो शक्ति का मात्रक 1 वॉट कितने के बराबर होगा? 1 जूल/1 सेकेंड। शक्ति का औद्योगिक मात्रक है
अश्व शक्ति, अश्व शक्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर। अश्व यानी घोड़ा और शक्ति मतलब पावर, तो शक्ति का औद्योगिक मात्रक अश्व शक्ति हॉर्स पावर है। अगर हम एक अश्व शक्ति देखें कितने के बराबर होती है वाट में, तो एक अश्व शक्ति वाट में बराबर होती है 746 वाट के बराबर। कितने के बराबर? 746 वाट। नोट कर लीजिए बच्चों। तो एक अश्व शक्ति होता है 746 वाट और डिफरेंट फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। तो अभी हमारा टॉपिक हो गया है कार्य और शक्ति। अभी हमें विद्युत शक्ति और पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके विद्युत शक्ति। शक्ति तो हमसे संबंधित थी कि हम कितना काम कितनी देर में करते हैं, और विद्युत शक्ति जो मशीन वगैरह चलती है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी है, उसके लिए विद्युत शक्ति काम में ली जाती है बच्चों। तो यहां पर परिभाषा तो वही है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, और यहां पर विद्युत से रिलेटेड है इसलिए विद्युत शक्ति कहलाएगी। और विद्युत शक्ति के लिए फॉर्मूला होगा विद्युत शक्ति को भी P से ही लिखते हैं बच्चों, और ये भी होगी कार्य अपॉन समय के बराबर। तो यानी इसको भी लिखेंगे हम W अपॉन T, P बराबर W अपॉन T। बच्चों समय हो चला है और अभी हमारा विद्युत शक्ति कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट टर्न पर इसे करते हैं, और नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी सिखाऊंगी इस लेसन से रिलेटेड। तो तब तक के लिए थैंक यू।